नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पुरातात्विक स्रोतों से संबंधित एक अन्य अभ्यास प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। आशा है यह अभ्यास प्रश्नावली इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों के संदर्भ में कुश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? हमारे ऑप्शंस हैं, सोने की शुद्धता जांच करने के लिए, सिक्के बनाने वाले सांचे या खांचे, सिक्के जारी करने वाला अधिकारी, अथवा चांदी के सिक्कों का वजन। हमारा सही उत्तर है सिक्के बनाने वाले सांचे या खांचे। यह तकनीक अथवा शब्द सिक्कों की ढलाई की प्रक्रिया से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहने का क्या आधार है? हमारे ऑप्शंस हैं, वे केवल कवियों की सभा की अध्यक्षता करते थे, उन्होंने महाभारत का पुनर्लेखन करवाया था, उनकी विद्वत्ता और विभिन्न काव्य विधाओं में निपुण, अथवा उन्होंने कालिदास को संरक्षण दिया था। हमारा सही उत्तर है उनकी विद्वत्ता और विभिन्न काव्य विधाओं में निपुणता। इस प्रशस्ति के अनुसार वे केवल महान योद्धा नहीं अपितु उत्कृष्ट कवि और संगीतज्ञ भी थे। अगला प्रश्न है, अशोक के कालसी शिलालेख की सबसे बड़ी भौगोलिक विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, यह पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, यह गुफा के अंदर लिखा गया है, यह समुद्र के किनारे स्थित है, अथवा यह उत्तर भारत में स्थित अशोक का एकमात्र मुख्य शिलालेख है। हमारा सही उत्तर है यह उत्तर भारत में स्थित अशोक का एकमात्र मुख्य शिलालेख है। अधिकांश मुख्य शिलालेख भारत के तटवर्ती या सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। कालसी हिमालय की तलहटी में स्थित एकमात्र ऐसा लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अभिलेखों में पहली बार सामंत शब्द का प्रयोग शासक के अधीनस्थ के रूप में मिलना प्रारंभ हो जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, कुषाण राजवंश, नंद राजवंश, गुप्त राजवंश अथवा मौर्य राजवंश। हमारा सही उत्तर है गुप्त राजवंश। गुप्त काल से ही सामंती व्यवस्था के लक्षण अभिलेखों में दिखाई देने लगते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्कों के संदर्भ में पुलमावी के सिक्कों पर जहाज का अंकन क्या सिद्ध करता है? हमारे ऑप्शंस हैं, वे केवल मत्स्य पालन पर निर्भर थे, वे विदेशी जहाज बनाने की तकनीक जानते थे, उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, अथवा सातवाहनों की समुद्री शक्ति और व्यापारिक दक्षता। हमारा सही उत्तर है सातवाहनों की समुद्री शक्ति और व्यापारिक दक्षता। यह दर्शाता है कि सातवाहनों का नियंत्रण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के व्यापारिक मार्गों पर था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के मास्की शिलालेख की खोज ऐतिहासिक दृष्टि से क्रांतिकारी क्यों थी? हमारे ऑप्शंस हैं, यह स्वर्ण की खानों के पास मिला था, इसमें कलिंग युद्ध की तारीख दी गई है, इसमें पहली बार अशोक नाम के साथ देवा नाम प्रिय की पहचान की गई, इसमें गुप्त काल की जानकारी थी।
हमारा सही उत्तर है इसमें पहली बार अशोक नाम के साथ देवा नाम प्रिय की पहचान की गई। इससे पहले इतिहासकार दुविधा में थे कि देवा नाम प्रिय कौन था। मास्की लेख में इसे स्पष्ट कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को सकलोत्तर पर्थनाथ अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं, वेनसांग यात्रा वृत्तांत में, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख में, अथवा बाणभट्ट के हर्षचरित में, या हर्षवर्धन के मधुवन ताम्रपत्र लेख में। हमारा सही उत्तर है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के ताम्रपत्रों पर प्रायः किस पशु की मोहर लगी होती थी जो राजकीय अधिकार का प्रतीक थी? हमारे ऑप्शंस हैं, राजवंश का विशिष्ट राजचिन्ह, केवल शेर का चित्र, शासक का अपना चेहरा, या घोड़े का चित्र। हमारा सही उत्तर है राजवंश का विशिष्ट चिन्ह, जैसे गरुड़ या वराह। प्रत्येक राजवंश अपनी पहचान के रूप में एक पवित्र पशु या पक्षी का उपयोग मोहर के रूप में किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि का विकास किस दिशा में होता था? हमारे ऑप्शंस हैं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, दोनों दिशाओं में, अथवा बाएं से दाएं। हमारा सही उत्तर है बाएं से दाएं। यह आधुनिक देवनागरी लिपि की तरह ही लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उन्हें व्याघ्र पराक्रम अर्थात व्याघ्र को मारने वाले के रूप में दिखाया गया है, जो गंगा घाटी की विजय का प्रतीक है? हमारे ऑप्शंस हैं, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त प्रथम। हमारा सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों के एक ओर समुद्रगुप्त को एक व्याघ्र का वध करते हुए दिखाया गया है। इन सिक्कों पर दूसरी ओर मकरवाहिनी गंगा का अंकन है। समुद्रगुप्त के ये स्वर्ण सिक्के उसकी गंगा घाटी पर विजय का प्रतीक हैं। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।